नमस्ते एवरीवन, जय हिंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में आपका एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है। अब आपको ये भी जानना होगा कि इसमें पेट के थ्रू जो आप अलग अलग वैकेंसीज के लिए रिक्रूट होते हो, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, पंचायत अधिकारी हो गया, या अदर जितने भी आपका क्लर्क हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी जो वैकेंसी है इनमें अलग अलग आपका यहाँ पर स्कोर जो है वो चलता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बट हम जो मेजर आपकी वैकेंसी जैसे आएगी या जिसके लिए आप पेट के थ्रू जाओगे, वो लेखपाल वाले के हिसाब से बात करेंगे कि आपका क्या स्कोर रहना चाहिए। 6 और 7 तारीख को आपका लेखपाल का पेपर हुआ था। 6 तारीख की सेकेंड शिफ्ट बेहद ईजी जो बच्चों ने बताई है वो रही है। 7 तारीख का पेपर 6 तारीख के मुकाबले थोड़ा सा टफ रहा है। बहुत सारे बच्चे तो इसी बात से लेकर दुखी है कि इतनी दूर उनका पेपर था, थकान की वजह से जो उनको सही क्वेश्चन आता था ना, उसको भी वो गलत कर आए। ठीक है, पेपर का लेवल देखिए उतना ज़्यादा हाई नहीं था, ये बात समझनी होगी। लेकिन इसके साथ एक बात और समझनी होगी, कट ऑफ हाई नहीं जाएगी बहुत ज़्यादा। रीज़न क्या है? क्योंकि पेट का एग्ज़ाम देने वाले जो छात्र होते हैं वो जस्ट उन्होंने 10th करी होती है या 12th करी होती है, और वो बस इस फील्ड में आ रहे होते हैं, है ना। उनकी वो पहली सीढ़ी होती है, वो बहुत ज़्यादा आपके तैयार नहीं होते हैं। और यस, अगर हम कहें पेट के जो 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 नंबर आपके जो देते हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि वो ऐसे भी थे जो बच्चे नहीं कर पाए होंगे। जैसे आपकी कुछ योजनाएं पूछी गई थी, कुछ पुरानी योजनाएं, कुछ करंट अफेयर से आपके सबमिट्स हो गए कि ये सभा कहाँ हुई है, ये कहाँ सबमिट हुआ है। इस तरह क्वेश्चन में बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों ने देखा है। ठीक है, बाकी बाकी जो सेक्शन था, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो चाहे आपका ज्योग्राफी हो, ये इजी वाला सेक्शन था। करंट अफेयर में हम फिर भी कह सकते हैं। बाकी हिंदी, आपका इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब आपका मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट के बीच में था। अगर हम 6 तारीख की बात करें, 7 की बात करें, तो वो और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में था। आप अपना यहाँ पर कितना स्कोर करके आए हैं ज़रूर बताइएगा, काट पीट के, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की। आप अपना ज़रूर यहाँ पर स्कोर रखिएगा। बाकी एक थोड़ा सा आइडिया अगर हम देखें, जैसे पिछले बारी में जो आपकी पेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनसे रिलेट करके देखें, तो इस बार का जो आपका स्कोर रह सकता है कि भाई ये स्कोर अगर है ना, तो आप लेखपाल के लिए, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर इससे जाओगे, ठीक है, उसमें आपके सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि उसमें जो वैकेंसी है वो आपकी ज़्यादा आने वाली है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका मेल कैटेगरी का हमारा स्कोर कार्ड है, सेफ सा स्कोर। अब इससे बच्चा आप 2 नंबर कम या ज़्यादा रख सकते हो। ठीक है, मेरी पहली जितनी भी कट ऑफ मैंने आपका यहाँ पर स्कोर कार्ड बताने की कोशिश करी है, वो ऊपर वाले की दवा से बिल्कुल सही निकली है। रेलवे की हमने बहुत सारी ऐसी कट ऑफ जो है वो आपको बताई है। तो देखिए, इसमें जो यूआर कैटेगरी का है, ये आफ्टर दी बच्चा आपका, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन देखो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो चारों शिफ्ट थी ना आपकी, उनमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया कि एक बहुत भयंकर दे दी, एक बहुत आपका इजी टू मॉडरेट 6 तारीख को था, और इजी टू हल्का सा और मॉडरेट आपका 7 तारीख को था। तो 2 से 4 नंबर का ही फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है। तो आपका यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए हमारा क्या रह सकता है, 62 से 65 के बीच में, यहाँ पर 62 से 65 के बीच में आपका अगर स्कोर है, इतने आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी शुरू करिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए और थोड़ा सा कम कर लीजिए, 60 से 63। ओबीसी के लिए आप 60 से 64 रख सकते हैं, क्योंकि ओबीसी थोड़ा सा जाता है बच्चा। ठीक है, वैसे तो अप की तरफ ही रहता है आजकल, जितना आपने ने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम ऐसे हुए हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ऊपर जो है वो ओबीसी रखा गया, बहुत सारे एग्जाम है, बट यहाँ पर ये रख सकते हैं। इसी में ही जब आप फीमेल कैटेगरी का जाओगे, तो आप इनमें ही, ठीक है, 110% इतना रहेगा गैप कि 3-3 नंबर जो है आप इनमें कम कर देना, 3 से 4 नंबर आपका कम रहेगा। एससी की कट ऑफ अगर देखें, तो आपका यहाँ पर 56 से 57 या फिर 55 से 57 के बीच में जा सकती है। एसटी के लिए आपका यहाँ पर 40 प्लस आप कह लो, या फिर आप 44 से 46 के बीच, 44-45 के आसपास जो है उसमें 2 नंबर कम या ज़्यादा आप ज़रूर रखिएगा। इतना गैप तो आपका बनता है, क्योंकि पेपर जो है वो मैंने नहीं बनाया, रिजल्ट मैंने नहीं बनाना है।
बट यहाँ पर हम सबसे ज़रूरी मुद्दा जो है हमारा परसेंटाइल में हम कैसे निकालते हैं। कोई 10 नंबर पे 99 परसेंटाइल ला जा रहा है, कोई 20 नंबर पे ला जा रहा है। एक बार इसको समझते हैं कि वो आपका कैसे निकलेगा। आप इसको खुद से नहीं निकाल सकते क्योंकि आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन जितनी प्रक्रिया होती है, ये जो सारा डाटा होता है, ये सारा डाटा केवल और केवल किसके पास होता है, बोर्ड के पास होता है, ठीक है। बट निकालते कैसे हैं ये समझ लीजिए। ये परसेंटाइल जो है ना वो एक तरीके की आपकी रैंक होती है ना, रैंक होती है। मान लीजिए कि आपकी जो रैंक निकली है वो आपका है, मान लीजिए 10,000 रैंक निकली है आपकी, ठीक है, कि आपसे जो नीचे है वो केवल 9,999 बच्चे हैं। कल को आप लेखपाल का फॉर्म भरने जाओगे, मान लीजिए उसमें आपका 8,000 वैकेंसी आई है, ठीक है। 8,000 वैकेंसी में से उन्होंने जो लेना है, मान लीजिए उनको 1 लाख बच्चा लेना है, ठीक है। 8,000 वैकेंसीज के लिए उनको 1 लाख बच्चा लेना है, ये मान लीजिए। तो आपकी जो रैंक है वो 10,000, आप तो ऑलरेडी उसमें इन हो गए ना, ठीक है। आप बिल्कुल उस फॉर्म को भर दोगे और आगे इसी तरीके से जिसने पेट के थ्रू आपके एग्जाम होंगे, आप उसमें अगर उस परसेंटाइल के हिसाब से जितने बच्चे वो ले रहे हैं आप उसमें जा रहे हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये परसेंटाइल का खेल होता है। कैसे निकालता है बोर्ड, इसको देखिए। आप मान लीजिए कि आपके जो रो मार्क्स है, ठीक है, सब कुछ काट पीट के आपके जो यहाँ पर रो मार्क्स है, जितने आपके सही जितने आपके गलत, गलत का फिर आपका यहाँ पर नंबर घटा विटा के 68 नंबर आपके आए हैं इस बार वाले में, ठीक है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया, आपका यहाँ पर 2 नंबर आपको यहाँ पर दे दिए गए आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन, और आपका अब जो फाइनल स्कोर है मान लीजिए वो 70 हो गया, ठीक है। अब भर्ती बोर्ड ये देखेगा कि आप सबसे ऊंचे पे बैठे हुए अभी के लिए, कि आपके नंबर 70 है और 70 से नीचे वाले आपके कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों के मार्क्स या तो 70 है या उससे कम है। अब मान लीजिए कि 70 नंबर के नीचे और 70 पे भी बच्चा, ध्यान रखिएगा, बच्चों की संख्या मान लीजिए भाई 5 लाख है। 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके या तो 69 है, 68 या 1 2 3, मतलब 70 से नीचे है या 70 है, ठीक है। टोटल बच्चे, फॉर्म जितनों ने भरा वो काउंट नहीं होता, एग्जाम देने जितने बच्चे गए हैं वो काउंट होता है। मान लीजिए कि इस पेपर में 2025 के पेपर में पेट के 20 लाख, ये 20 लाख है बच्चा, 20 लाख बच्चे जो है इस एग्जाम को देने गए हैं। वैसे तो 18 से 18.5 लाख देने गए हैं जितना बताया जा रहा है, तो 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया। तो आपकी परसेंटाइल कैसे निकलेगी, आपकी परसेंटाइल निकलेगी कि आपके जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका फाइनल स्कोर है उसके नीचे बच्चों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे मैम 5 लाख है, ठीक है। 2 और 3 5, ठीक है, 50 लाख हो गया ये, 2 और 3 5, 5 लाख है आपका यहाँ पर, ये परसेंटाइल में निकाल रही हूँ। 70 से नीचे बच्चों की संख्या और कुल बच्चे जिन्होंने आपका एग्जाम दिया है वो आपके हो गए 3 और 2 5 20 लाख। इसको आपको 100 से भाग करना है, ठीक है। जो भी आपका आएगा यहाँ पर, लेट्स सी अभी देख लेते, 2 2 4, आपका यहाँ पर 2 और 2 4, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। दैट में ये आपकी परसेंटाइल निकलती है और ये अलग अलग होती है आपकी, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी ध्यान रखिएगा अलग अलग रहती है। तो इस ये मत मान लीजिएगा कि आपने 70 मार्क्स यहाँ पर हासिल कर लिए तो आप बिल्कुल, ये मैंने बस एक आपकी हाइपोथेटिकली सी सूचना दी है बच्चा, ठीक है। ये आपका डाटा बिल्कुल अलग रहेगा। ये यहाँ पर जस्ट मैंने परसेंटाइज निकालते कैसे हैं ये आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए कि भैया ये इस तरीके से रहेगा। मान ले उसी तरीके से जैसे आपके 60 नंबर आए हैं, फाइनल स्कोर 60 है आपका, और 700 बच्चे केवल ऐसे हैं, क्योंकि ये बड़ा स्कोर होता है। यहाँ पे मैंने 5 लाख लिया है ना, ये बहुत ज़्यादा ले लिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मान लो जो आपके 700 बच्चे हैं जो आपके यहाँ पर क्या है 60 नंबर से जिनके नीचे नंबर आए हैं, और टोटल बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो 1000 है मान लीजिए। तो 700 बच्चे जो कम है माइनस 1000, 10,000 लिख दिया क्या, 1000 रखो इसको इंटू में 100, तो ये आपका कट हो जाएगा। तो 70 परसेंटाइल आपकी यहाँ पर बन जाएगी। इस तरीके से आपका यहाँ पर परसेंटाइल कुछ निकाला जाता है। तो परसेंटाइल आपका वेरी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आपका यहाँ पर आपके 70 मार्क्स है, हाइपोथेटिकली मान लीजिए आपके 70 मार्क्स है जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। आपके कितने मार्क्स है, 70 नंबर है आपके यहाँ पर, और 20 लाख
20 लाख टोटल बच्चे थे आपके, ठीक है, 20 लाख टोटल बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया, और आपका परसेंटाइल निकल कर आया है 99%, ठीक है, 99%। दैट मीन्स कि आपसे नीचे सब बच्चे हैं, आपके ऊपर केवल 1% बच्चे हैं, ठीक है, आप बिल्कुल टॉप पे बैठे हो, है ना। 100% आ गया तो आपकी रैंक 1 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि 99% है, मतलब आपके इतने सारे बच्चे आपके नीचे हैं और आपसे ऊपर केवल 1% बच्चे हैं। ध्यान रखना, आपसे ऊपर केवल 1% बच्चा है। 1% किसका? इस 20 लाख का बच्चा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1% 20 लाख का? आई थिंक 20,000 रुपये, 20,000 होता है, ठीक है, 20,000 होता है। तो आप जो आगे फिर एग्जाम देने जाओगे कहीं पे, ठीक है, वहां पर जब आपका देखा जाएगा कि फलाना वैकेंसी है, मान लो 8,000 ही वैकेंसी, लेखपाल की बात करें, और हमें आपका कितना बच्चा चाहिए, हमें आपका उसके लिए 1 लाख बच्चा चाहिए, आपकी रैंक यहाँ 20,001 मान लो, ठीक है, क्योंकि आप इन बच्चों से बस एक कदम नीचे हो, आपसे ऊपर बस इतने बच्चे आपके यहाँ पर है, तो आप तो बिल्कुल इन हो जाओगे उसमें। तो यहाँ पर आपका परसेंटाइल वेरी करता है और ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग लिया जाता है वैकेंसीज के हिसाब से। तो ये था परसेंटाइल का खेल। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि आपके जो रो मार्क्स है वो कितने बन रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको वो एग्ज़ाम कैसा लगा था ये भी बताइएगा।